बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है, इसमें आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। टोटल इसमें 6 न्यूमेरिकल हैं और आज के दिन इस वीडियो के अंदर हम 1 से लेकर 3 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलें जी, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि A helicopter is ascending at the rate of a 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। फिर एट द हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, तकरीबन 80 मीटर की हाइट पर, 80 मीटर की हाइट पर यानी कि ज़मीन से अ पैकेज इज़ ड्रॉप्ड, एक पैकेज ड्रॉप किया जाता है, फेंका जाता है। हाउ लॉन्ग डज द पैकेज टेक दी रीच द ग्राउंड। इसमें बेसिकली टाइम पूछा जा रहा है कि कितना टाइम लगेगा उस पैकेज को जिसे आपने ड्रॉप किया है ज़मीन तक पहुंचने में। ज़रा इसे पिक्चर के ज़रिए समझते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि 80, ये देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो ग्राउंड से है वो तकरीबन हाइट 80 मीटर की बनी है। मीन जो हेलीकॉप्टर है वो 80 मीटर का डिस्टेंस असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जा रहा है। हमारी इनिशियल वेलोसिटी उस पर अप्लाई हो रही है, जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। फिर इस पोजीशन में अभी उसने जाना रुका नहीं है, अभी भी वो जा ही रहा है। तो यहाँ से एक पैकेज उसने ड्रॉप किया है और इस पैकेज को जब इसने ड्रॉप किया है तो ड्यू टू इनर्शिया यकीनन ये पैकेज भी एक फासला तय करेगा, ये थोड़ा सा उठेगा। तो ये भी एक किस्म की एक हाइट को अचीव करेगा और वो हाइट यानी कि पैकेज इस तरफ को पहुंचकर उसके बाद नीचे ड्रॉप होगा, इस यानी कि इस तरफ को आकर फिर ग्राउंड में गिरेगा। तो अगर हम इसे दो हिस्सों में देखें तो पहला हिस्सा अपवर्ड मोशन की तरफ आ रहा है, दूसरा हिस्सा डाउनवर्ड मोशन की तरफ आ रहा है। दो इसके पार्ट बन रहे हैं। अगर मैं पहले वाले हिस्से की बात करूं तो सिर्फ पैकेज की ही बात करूं, क्योंकि इन्होंने पैकेज के टाइम के हवाले से बात की, तो एक टाइम जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लग रहा है और दूसरा टाइम जो कि यहाँ से लेकर नीचे तक आ रहा है। क्योंकि इस पोजीशन में यहाँ से लेकर तो यहाँ तक उसने हाइट 1 कवर की है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने एक हाइट 2 कवर की होगी ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ही जा रहा था। तो एक इनर्शिया की फोर्स पैदा हुई है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, तो ये हाइट 2 बनती है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो पैकेज आकर ज़ीरो हो जाएगा। जब ऊपर जा रहा है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी उस पैकेज के लिए, और उसके बाद वो बी पॉइंट से डायरेक्टली नीचे आ रहा है, सी पॉइंट पर कवर कर रहा है। तो यहाँ पर दो टाइम बन रहे हैं, एक टाइम इस तरफ को जो कि यहाँ से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक है, और फिर दूसरा जो हमारा मेन टाइम बन रहा है वो फाइनल वेलोसिटी से लेकर नीचे तक के लिए। आइए जी डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड थी। जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर जा रहा था, पैकेज भी उसी स्पीड से मीन इनिशियल वेलोसिटी होगी पैकेज की भी। फाइनल वेलोसिटी पैकेज की है वो ज़ीरो है, और उस पैकेज ने और उस हेलीकॉप्टर ने 80 मीटर का मीन हाइट कवर की थी और कर रहा था अभी। हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, हमें टाइम वन और टाइम 2 दोनों फाइंड करने हैं। हम इसे दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, एक अपवर्ड मोशन जो यहाँ से ऊपर की तरफ लग रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और दूसरी हम इसे डाउनवर्ड मोशन में दो हिस्सों में लेकर जाएंगे, क्योंकि अपवर्ड मोशन के अंदर हमारी जो ग्रेविटी है वो स्लो डाउन हो रही है। ग्रेविटी जो है यहाँ पर ग्रेविटी माइनस में, हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर आकर ज़ीरो हो गई थी, क्योंकि यह पैकेज एक जगह पर आकर रुक गया और रुकने के बाद फिर गिरा, मीन कुछ नैनो सेकंड के लिए सही, मगर यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास स्पीड क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी हमें पैकेज की दी हुई थी, वो हमारे पास 12 है। एक्सेलरेशन, चूँकि अब एक्सेलरेशन नहीं है, ये यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी अपना एक्सेलरेशन लगा रही है, तो ग्रेविटी चूँकि स्लो डाउन है और अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो माइनस
माइनस में हमारे पास आएगी ग्रेविटी, और हमें पता है ग्रेविटी बराबर होती है 9.8 मल्टीप्लाई बाय टाइम 1, जो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का फाइंड करेंगे। तो बाकी सिंपल है कि हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं और प्लस माइनस मेरे पास माइनस हो जाता है। तो मेरे पास इस दौरान में ये यहाँ पर प्लस कर रहा है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टाइम 1 फाइंड करता हूँ तो मैं इसकी जगह अगर पोजीशन चेंज करता हूँ तो ये यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर जाने के बाद ये माइनस में हो जाएगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पोजीशन चेंज करेंगे तो डिवीजन के अंदर आ जाएंगे और आपस में डिवाइड करने के बाद हमारे पास टाइम 1 आ जाएगा, और टाइम 1 है 1.22 सेकेंड्स। जैसे कि हमें मालूम है कि हमें टोटल टाइम पता करना है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इधर से लेकर इधर तक का टाइम फाइंड किया, अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का टाइम फाइंड करना होगा। चलिए जी, अगला टाइम फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टाइम 2 है, अगर हम उसे फाइंड करने चलते हैं तो हम ज़रा देखते हैं कि टाइम 2 के लिए हमारे पास टाइम 1 की तरह अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है, तो हमें कुछ चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। जैसा कि लास्ट वाले एरिया में जो हमारा एरिया 1 था, मीन जहाँ पैकेज ड्रॉप किया गया और उसने कुछ इनर्शिया की वजह से एक फासला तय किया, यहाँ तक तो हमारे पास तकरीबन सब चीज़ें मौजूद थीं। तो अगर हम टाइम 2 की बात करेंगे तो टाइम 2 के लिए यकीनन हमें यहाँ पर डिस्टेंस भी मौजूद था। डिस्टेंस हमारे पास मौजूद था कि कितना फ़ासला उसने तय किया और फिर उसके बाद उसने अगला एरिया कैसे कवर किया है। मगर यहाँ पर हमें कुछ मज़ीद चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि देखें जो अवेलेबल है वो हमारे पास एक वेलोसिटी होगी, उसके अलावा हमारे पास हमें टाइम फाइंड करना है। तो चूँकि ये हमारे पास न्यूटन के इस लॉ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे पहले मुझे जो है ना वो हाइट फाइंड करनी पड़ेगी कि हाइट 2 कितनी उसने कवर की है। तो हाइट 2 के लिए मेरे पास मटेरियल मौजूद था। हाइट 2 के लिए अगर हम ज़रा देखें तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ को यूज़ किया है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली हमारे पास अगर हम देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बराबर होता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। तो चूँकि हम पीछे भी बता चुके हैं कि यहाँ पर हम बात एक्सेलरेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेलरेशन ग्रेविटी है, और ग्रेविटी चूँकि यहाँ अगेंस्ट ग्रेविटी चल रहा है मामलात, और चूँकि एक्सेलरेशन स्लो डाउन हो रहा है तो ये माइनस में होता है। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की जगह पर ग्रेविटी को इन्वॉल्व किया है और ग्रेविटी 9.8 होती है, और हाइट चूँकि ये डिस्टेंस हाइट थी तो इसलिए हाइट के हम लोगों ने यहाँ रखा। आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं इसे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद मेरे पास 19.6 आता है। फाइनल वेलोसिटी एक पॉइंट पर आकर मेरे पास 0 हो गई थी यहाँ पर आकर, तो इसलिए हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 है और ये स्क्वायर है। और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 12 थी, माइनस करवाते हैं, ये आता है और ये माइनस में ही आएगा। दोनों माइनस की साइन आपस में कट जाएंगी। तो यहाँ हाइट मल्टीप्लाई हो रहा है, जगह चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड करने पर मेरे पास आंसर आता है 7.34 मीटर। इस क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। अब तक हमारे पास ये हाइट भी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो भी मिल चुकी। अब मेरे पास क्वेश्चन का अगला हिस्सा है जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का है। तो अब डाउनवर्ड की ही बात होगी, क्योंकि अब पैकेज नीचे की तरफ गिर रहा है। ऊपर तक का जितना मामलात थे वो हम लोगों ने तकरीबन जो है वो सॉल्व कर ली हैं। डाउनवर्ड के अंदर सबसे पहले मुझे टोटल हाइट फाइंड करनी है कि उसने टोटल हाइट कवर कितनी की है, क्योंकि टोटल हाइट से ही मुझे पता चलेगा कि यार अब वो डाउन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। टोटल हाइट हाइट इज़ इक्वल टू, अगर मैं ज़रा फर्स्ट हाइट और सेकंड हाइट को दोनों को लेकर आऊँ तो मेरे पास हाइट 1 हमें गिवन थी और वो कितनी थी 18, और उसमें प्लस करते हैं जो अभी हम लोगों ने हाइट फाइंड की है, तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाती है 87.34 मीटर। तो अब हम टाइम 2 की बात करेंगे जो कि हमारे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का है। हम न्यूटन्स लॉ यूज़ करेंगे। डिस्टेंस बराबर होता है VIT प्लस 1/2 एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। अच्छा, यहाँ दोबारा क्लियर कर दूँ या फिर ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी ये वाली जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब फासले को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी हमारी ये फाइनल वेलोसिटी जो है, पहले जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी के तौर पर हम लोग समझेंगे।
डिस्टेंस जो था वो हम फाइंड कर चुके, तो वो 87.34 था और वो बराबर किसके है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी इस टाइम पर, जो फाइनल वेलोसिटी थी पीछे। टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम 2 ही हमारा टारगेट है, 1/2 फार्मूले का हिस्सा था। ग्रेविटी अब हमारे पास प्लस में है क्योंकि ग्रेविटी अब अपना रोल प्ले कर रही है। पहले अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा था, स्लो डाउन हो रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब ग्रेविटी अपने स्मूथ वे में फंक्शनल है और इसी तरह से हमें अब टाइम 2 को फाइंड करना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है, आपस में कैलकुलेशन करके इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं और डिवाइड करवा देते हैं 2 से, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, जगह चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवीजन की फॉर्म में आ जाएगा। और अगर मैं इसे यानी कि डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास टाइम 2 जो है वो कितना आ जाता है, 17.82 आ जाता है। चूँकि इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर को काटने के लिए मुझे दोनों साइड पर जो है स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ, मुझे टाइम 2 फाइंड करना है, स्क्वायर नहीं, टाइम स्क्वायर फाइंड नहीं करना। तो मैं स्क्वायर लेता हूँ तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है, फिर मुझे इसका रूट निकालना है। मैं इसका रूट निकालता हूँ तो मेरे पास 4.22 सेकेंड आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दो हाइट्स फाइंड हो गई हैं। एक हाइट हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की थी और दूसरी हाइट मेरे पास यहाँ से, सॉरी, टाइम में मुझे फाइंड हो चुका। एक टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक था और दूसरा टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक था। टाइम 1.22 सेकंड फाइंड हुआ था और जो टाइम 2 था वो मेरे पास 4.22 सेकंड हासिल हुआ था। अब ये दोनों टाइम जो है मैं टोटल टाइम फाइंड करने के लिए हमें पता है, हम दोनों को प्लस करवा देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। 1.22 को प्लस करवा देंगे 4.22 में तो मेरे पास 5.22 सेकेंड जो है वो टोटल टाइम लगा। यही हमारा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा जा रहा है कि 2 टैग बोट्स आर दी टॉइंग अ शिप, ईच एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन। टग बोट्स वो बोट्स होती हैं जो कि बड़ी शिप्स को कम पानी से ज़्यादा पानी में लेके जाने का काम करती हैं। वो जो है वो एक फोर्स अप्लाई कर रही है 6000 न्यूटन की। दो टग बोट्स हैं एक शिप को लेकर जाने के लिए और एट द एंगल्स बिटवीन टू रूप्स इज आ 60 डिग्री और दोनों रूप्स के बीच में जो वो है फासला है वो तकरीबन 60 डिग्री का बन रहा है। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द शिप्स। इन दोनों जो है वो शिप्स के ऊपर पड़ने वाली रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करनी है कि उस पर कितनी रिजल्टेंट फोर्स पड़ रही है। चलिए इसे पिक्चर के ज़रिए समझते हैं। एक शिप है, एक टग बोट ये रही, एक टग बोट ये है। इसमें हर टग बोट जो है वो 6000 न्यूटन की फोर्स लगा रही है इसे खींचने के लिए और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये बात समझानी है कि इससे खींचने के लिए हर शिप पर कितनी रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। वैसे जो क्वेश्चन है सिंपल सी क्वेश्चन था कि भाई अगर वो नॉर्मल अगर सीधे सीधे ये दोनों टग बोट से खींच रही होती तो ये जो फोर्स अप्लाई हो रही होती ये 12,000 न्यूटन की होती। मगर चूंकि एक एंगल बनाया है इससे इनकी फोर्स कम हो जानी चाहिए, ये ज़्यादा हो जानी चाहिए। इसमें ये बात भी हमारे सामने आएगी। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को डेटा बनाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्स बोट 1 पर यानी कि बोट 1 की है वो 6000 न्यूटन है। फोर्स बोट 2 टन है वो भी 6000 न्यूटन है। रिजल्टेंट फोर्स हमें फाइंड करनी है। एंगल दोनों के बीच में जो बन रहा है थीटा की 60 डिग्री। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम की अगर हम देखते हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स बराबर होती है, रिजल्टेंट बराबर किसके होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा के। और हमें इसे अपने हिसाब से मैनेज करना है। हम इसे रिजल्टेंट फोर्स की कंडीशन में कन्वर्ट करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स में मैंने उस हिसाब से ही इसमें बना दिया इस क्वेश्चन को।
फोर्स 1 है, फोर्स 2 को प्लस करवा दिया, फिर प्लस करवाया फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय फोर्स 1, फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो फोर्स 1 हमारे पास कितनी थी 6000 न्यूटन, फोर्स 2 हमारे पास कितनी थी 6000 न्यूटन। इसी तरह से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा कर फोर्स 1 और फोर्स 2 की जगह पर उसकी वैल्यूज़ पुट की और कॉस थीटा की जगह पर कॉस थीटा के साथ हम लोगों ने 60 डिग्री को कैलकुलेट किया। अगर हम 6000 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 36000 होता है। इधर भी यही कुछ है, 6000 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ 6000 से मल्टीप्लाई हो गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया और उसके बाद जो है हम लोगों ने कॉस का जब 60 डिग्री निकाला तो हमारे पास 0.5 आया। क्वेश्चन में इन दोनों को आपस में प्लस करवाया तो हमारे पास कितना आंसर आता है 72 आता है और यहाँ पर भी अगर हम इन दोनों को प्लस करवाते हैं तो यहाँ पर भी 72 आता है। आपस में हम दोनों को प्लस करवाएंगे तो हमारे पास जो टोटल मामला है वो 1080000000 आता है। अब इसका हम रूट लेते हैं तो हमारे पास जो फोर्स आती है वो फोर्स आती है 10,392.3 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि वैसे जो है वो 6000 करके ये 12,000 होता है, मगर इस ख़ास एंगल की वजह से ये रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कम हुआ है। यानी कि हर शिप जो है वो इस टाइम जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो है 10,392.3 न्यूटन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये भी काइनेमेटिक्स से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एट द एंड मूव्स विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द 5th seconds of its motion its cover a distance of a 36 मीटर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है हमें? एक्सेलरेशन ऑफ द कार कैलकुलेट करनी है और बी में हमें कैलकुलेट करना है द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर डायग्राम के ज़रिए से अगर हम इस बात को समझते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। चलिए डायग्राम के ज़रिए समझते हैं इससे पहले। स्टूडेंट्स हमारे पास कार जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम टू द रेस्ट, यानी कि एक कार है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है और वो मूव करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक खास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है ड्यूरिंग द 5th सेकेंड्स, 5वें सेकंड के अंदर ऑफ इट्स मोशन। जो है 5th सेकेंड्स ऑफ इट्स मोशन इट कवर द डिस्टेंस ऑफ अ 36 मीटर। जो वो 5वां सेकंड है इसमें उसने कितना कवर किया 36 मीटर। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक का फर्स्ट सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड और चौथा सेकंड और ये 5वां सेकंड है। तो 5वें सेकंड के अंदर उसने 36 मीटर का फासला तय किया। तो हमें बेसिकली जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे जो एक्सेलरेशन पूछा गया है कि ये किस एक्सेलरेशन से यानी कि कार चल रही थी कि इस 5th पॉइंट पर ये 36 मीटर पर पहुंच गई है। एंड सेकंड उसने टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर कितना किया है इस पूरे टाइम के अंदर। तो अगर हम ज़रा इस तरह से समझें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये पूरा 5 सेकंड है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है ये 4 सेकंड है। 5th सेकंड हमारे पास मौजूद है। जो 5th सेकंड है अगर मैं इसे ये कह दूँ कि 5th सेकंड हमारे पास जो होगा वो हमारे पास 5 माइनस 4 होगा। तो एक ही बात बनती है, अगर हम 5th सेकंड को कहते हैं कि हमारे पास जो 36 है ये 36 बेसिकली आया किस तरह से, ये 36 5 को यानी कि 5 सेकंड्स वाले से हमने माइनस करवाया किसे 4 सेकंड वाले को। तो बस इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखिएगा क्योंकि आगे क्वेश्चन में इसी तरह से और इसी बात को बुनियाद बनाते हुए क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे तरीके भी हैं मगर इससे ज़्यादा जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और ज़्यादा इजीली इस बात को समझा भी जा सकता है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारे पास है हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी। डिस्टेंस कवर किया इन द 5th सेकंड, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि हमने जो है वो 5th सेकंड माइनस 4 सेकंड जो कि बराबर 36 मीटर था। ये इसलिए हमने किया कि ताकि
हमें ये वाला एरिया भी मिल जाए। एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फार्मूला है न्यूटन्स। तो डिस्टेंस बराबर होती है वी आई इनिशियल मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, चूँकि हम 4 सेकंड को फाइंड कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, टाइम हमारा 4 सेकंड लगा, 1/2 था। एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है, टाइम हम लोगों ने दे दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, स्क्वायर की वैल्यू थी 16 बनता है और यहाँ पर 1/2 थी। 2 1 2, 2 8 16, आपस में दोनों कटते हैं, 1 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। 4 सेकंड का हमारे पास आंसर आता है, वो हमारे पास आता है 8 एक्सेलरेशन। मैंने इसे इक्वेशन 1 दे दिया क्योंकि कम्प्लीटली अभी सॉल्व नहीं हुआ है। इसमें अभी एक्सेलरेशन मौजूद है जो हमें फाइंड करना है, तो इसलिए 4 सेकंड हमारे सामने इस टाइम क्लियर नहीं है। तो मुझे 5th सेकंड फाइंड करना है जिसमें मेरे पास डेटा कंप्लीट मौजूद है। मेरे पास मैं वही फार्मूला यूज़ करूँगा जो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया है न्यूटन का। इसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और टाइम हमारे पास 5 था, 1/2 और एक्सेलरेशन अभी भी हमारे पास मौजूद नहीं था और उसके अलावा हम लोगों ने टाइम जो है इधर 5 दिया हुआ है। सिंपल कैलकुलेशन है जी, 25 है। ये आपस में मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। 1/2 है, आपस में नहीं कटते हैं। कैलकुलेशन सिंपल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 25 1 से डिवाइड कर दी जाएगा 2 से, तो हमारे पास 12.5 एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो हमारी इक्वेशन 2 बन गई है। क्वेश्चन के शुरू में ही जिस तरह से हम लोगों ने समझाया हुआ वो ये है कि जी हमारे पास 5th टाइम 4th टाइम के साथ माइनस होगा, तो हमने उसी तरह से किया। हमने 5th सेकंड्स 4th सेकंड से माइनस करके मेरे पास ये इक्वेशन 1 बनी थी। इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से मैं माइनस करता हूँ, तो मेरे पास इस टाइप का एक आंसर आता है। और हमें ये भी पता था कि 5th सेकंड से -4 सेकंड किया तो हमारे पास जो इसका आंसर था वो 36 था। इसका आंसर मैंने डेटा में भी इसी तरह से बनाया, इसका आंसर 36 था। तो वो 36 हम लोगों ने यहाँ दे दिया, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जगह चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। हमें एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। जब हमें एक्सेलरेशन पता चल गया तो अब इसी एक्सेलरेशन की हेल्प से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर किया, जो कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो फिर ये भी उसी हिसाब से होगा। हम ज़रा क्वेश्चन की तरफ इधर आ रहे हैं। पुट दी इक्वेशन 1 जो कि हम लोगों ने ये थी, उसमें हम लोगों ने पुट किया जो हमारा एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन की जगह पर मैंने 8 रखा और मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमें पता चल गया कि इस 5 सेकंड के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कार का जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 100 मीटर कवर किया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया 1 से लेकर 3 तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।